एक विशाल तारे की मौत से ही एक ब्लैक होल का जन्म हो सकता है। इसके लिए सूरज के मास से कम 8, 10 या फिर 20 गुना ज्यादा बड़ा तारा चाहिए। और वो असल में सूरज से पैदा हुई ऊर्जा से लाखों गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और कुछ ही पलों में इतनी ज्यादा ऊर्जा निकाल सकते हैं जितनी ऊर्जा सूरज पूरे साल में पैदा करता है। ये बहुत विशाल होते हैं, ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे। जैसे ही उनका ईंधन खत्म होने लगता है, वो भी खत्म होने लगते हैं। जब वो अपना खुद का वजन संभाल नहीं पाते, तो वो टूट जाते हैं ऊर्जा के एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ। यानी एक इतना शक्तिशाली सुपरनोवा जिससे सिर्फ बिग बैंग बड़ा था। बचा हुआ अंदरूनी हिस्सा ढहता रहता है और एक एटम से भी छोटी जगह में सिमट जाता है और जन्म होता है एक ब्लैक होल का। दक्षिणी कैलिफोर्निया की ये ऑब्जर्वेटरी पृथ्वी पर उन चुनिंदा लोगों के काम करने की जगह है जो इस प्रक्रिया को देखते हैं। डग लेनर्ड ब्लैक होल की खोज करते हैं। सन 2005 में एक खबर पता चली कि गैलेक्सी NGC 266 में एक नया सुपरनोवा देखा गया है। मेरी कोशिश यही थी कि मैं उस सुपरनोवा की बहुत करीब से और बहुत साफ तस्वीर ले सकूं, और हमने इस तस्वीर के साथ यही किया है। डग ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के पुराने रिकॉर्डों को खंगाला और ये पता लगाया कि ये तारा बिखरने से पहले बहुत विशालकाय था। और इसने मुझे बहुत रोमांचित कर दिया था। ये उसी तरह का तारा था जो हमारी जानकारी के मुताबिक अपने पीछे एक ब्लैक होल छोड़ देता है। अगर डग अंतरिक्ष में इस जगह पर देखें तो ये बिल्कुल चमक नहीं रहा। और हमारे बेहतरीन अनुमानों और गणनाओं के मुताबिक ठीक यहाँ एक बिल्कुल नया ब्लैक होल है। बढ़िया मौसम है, सुहानी रात है और कोई बादल नहीं। 9 साल की खोजबीन के बाद भी डग को नया ब्लैक होल बनाने लायक कोई दूसरा बड़ा सुपरनोवा नहीं मिला है। ठीक है, हम तैयार हैं, चलो शुरू करें। अब वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल का अध्ययन करते हैं, जो सजिटेरियस A स्टार की तरह सूरज के द्रव्यमान से लाखों गुना बड़े हैं। बेहद विशालकाय ब्लैक होल। जैसे जैसे बेहद विशालकाय ब्लैक होल बड़े होते हैं, उनका बढ़ता हुआ गुरुत्वाकर्षण ज्यादा से ज्यादा चीजों को घूमती हुई विशाल डिस्क में खींचता है। उसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है और डिस्क चमकने लगती है। जितनी तेज डिस्क घूमती है, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है और ये उतनी ज्यादा चमकती है। डग का दल इस चमक की तीव्रता को माप सकता है और इससे वो एक ब्लैक होल की शक्ति और आकार का हिसाब लगाते हैं। सीधा हिसाब है, चीजें जितनी तेजी से ब्लैक होल का चक्कर लगाती हैं, ब्लैक होल उतना ही विशाल होगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी उस चीज को तेज घुमाने में लग रही होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके डग सूरज के आकार से लाखों गुना ज्यादा बड़े ब्लैक होल की खोज कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम इस तरह के अध्ययनों को ज्यादा से ज्यादा दूर तक ले जा सकेंगे और सारे भीमकाय ब्लैक होल की डायनामिक्स को बेहतर समझ पाएंगे। ब्लैक होल ब्रह्मांड के छुपे रुस्तम हैं, लेकिन अति विशाल ब्लैक होल को बहुत दूर चमकती रोशनियों से जोड़ा जाता है। 1960 के दशक में जब लोग रेडियो टेलीस्कोप्स और एक्सरे टेलीस्कोप्स का रुख आसमान की तरफ कर रहे थे, तो उन्हें ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोतों का पता चल रहा था। वैज्ञानिकों ने उन्हें क्वेज़ार्स का नाम दिया। वो धमाके नहीं थे, सिर्फ बहुत तेज रोशनियां थीं, जिन्होंने सभी गैलेक्सियों की चमक फीकी कर दी। जब हमें पहली बार एहसास हुआ कि क्वेज़र्स वाकई कितने चमकदार थे, हम उनकी ऊर्जा की वजह नहीं जान पाए। इतनी ऊर्जा कैसे बन रही होगी? जरा सोचिए, आपको ऊर्जा का एक स्रोत मिला जो आप जानते हैं कि बहुत दूर है और बहुत ही चमकदार भी है। इसका मतलब है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, वो यकीनन बेहद चमकदार होगा। तो कोई न कोई तो उस ऊर्जा को पैदा कर रहा होगा।
ऐसा कौन सा इतना बड़ा इंजन होगा जो इतनी बड़ी चीज को ऊर्जा दे सके जो पूरे ब्रह्मांड में साफ नजर आती है? वो इंजन है एक बेहद विशाल ब्लैक होल। अगर बहुत सारा तत्व इसके मुंह में भर जाता है तो टकराव इतने जबरदस्त होते हैं कि वो बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। बेहद चमकदार फव्वारे लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये एक क्वेजार है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकदार रोशनी। ब्लैक होल इतने बड़े भक्षक होते हैं कि वो एक राक्षस की तरह खाते हैं। जो कुछ भी वो खाते हैं वो सब अंदर ही खत्म नहीं होता, ज्यादातर हिस्सा उगल दिया जाता है और इतने जबरदस्त तापमान पर वो गर्म हो जाता है और वो तत्व बहुत तेज चमकने लगता है। जैसे ही मैटर इस विशाल काय गुरुत्वीय कुएं से होकर ब्लैक होल में गिरता है, ऐसा लगता है जैसे ये पार्टिकल एक्सेलरेटर में हो। इसकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती है, ये गर्म होने लगता है और चमकता है और अचानक आप इन चीजों को पूरे ब्रह्मांड में देख सकते हैं। कुछ क्वेजार्स बहुत लंबे होते हैं। पृथ्वी से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एस्ट्रोनॉमर्स ने एक क्वेजार 3C273 की खोज की, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज चमकने वाली चीज है। और इसके बीच में एक भारी भरकम ब्लैक होल है जो सूरज से अरबों गुना ज्यादा भारी है। ये हर मिनट पृथ्वी से 600 गुना ज्यादा द्रव्यमान को निगल जाता है और आकाश गंगा के 300 अरब सितारों की कुल ऊर्जा से 100 गुना ज्यादा ऊर्जा बाहर फेंक देता है। एस्ट्रोनॉमर्स अब ऐसी चमकदार रोशनियों को पूरे ब्रह्मांड में खोज रहे हैं। जब हम ब्रह्मांड में गहराई से देखते हैं हमें बहुत सारे क्वेजार्स दिखाई देते हैं और क्वेजार्स बनने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है एक बेहद भीमकाय ब्लैक होल, और वो हमें लाखों की तादाद में मिल रहे हैं, इसीलिए वो सब जगह हैं। कभी हम सोचते थे कि ब्लैक होल पूरी तरह काल्पनिक होते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि पूरे अंतरिक्ष में अरबों ब्लैक होल हैं। ब्रह्मांड में इतने सारे ब्लैक होल क्यों हैं? ब्लैक होल्स। कभी वैज्ञानिक सोचते थे कि ये बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन आज पूरे ब्रह्मांड में ये करोड़ों की तादाद में मिल रहे हैं। पर इनकी तादाद इतनी ज्यादा क्यों है? ये बहुत ताज्जुब की बात है कि ब्रह्मांड की हर मुख्य गैलेक्सी के बीच में एक बेहद भीमकाय ब्लैक होल होता है। और तब लोग आसमान में देखकर ये सोचने लगे कि क्या हमारी अपनी आकाशगंगा में भी ब्लैक होल हो सकता है? सूरज के द्रव्यमान से 40 लाख गुना ज्यादा बड़ा सजिटेरियस ए स्टार एक बेहद भीमकाय ब्लैक होल है। क्या ये आकाशगंगा का केंद्र हो सकता है? लॉस एंजलिस में वैज्ञानिकों के एक दल ने इस सवाल का हल ढूंढा। एस्ट्रोनॉमर आंड्रिया गेज सजिटेरियस ए स्टार की भूमिका के बारे में बताती हैं। ब्लैक होल अपने आप में बहुत अंधकारमय चीज होते हैं, आप उन्हें सीधे नहीं देख सकते। हमारे पास जो मौजूद है वो इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का असर है, इसलिए हम उन सितारों का अध्ययन कर रहे हैं जो ब्लैक होल से बहुत करीब हैं और हम उनकी चाल पर नजर रखते हैं। 2 दशकों के बाद ये दल सजिटेरियस ए स्टार के बारे में कुछ बहुत खास पता लगा रहा है। ये सारे सितारे जिनको हम मापते हैं, ये सारे ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। ये अलग अलग टाइम स्केल पर घूमते हैं। सजिटेरियस ए स्टार का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण इन सितारों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है। आकाशगंगा में धूल और गैस को हटाकर देखा जाए तो पाएंगे कि ये तारे अकेले नहीं हैं। आकाशगंगा में मौजूद हर एक चीज अंतरिक्ष में सिर्फ एक बिंदु के चारों ओर घूमती रहती है। वो है बेहद विशाल ब्लैक होल सजिटेरियस ए स्टार।
हमारी गैलेक्सी का केंद्र और मालिक। ये पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इतनी दूरी पर भी हम इस विशालकाय ब्लैक होल की पकड़ से बच नहीं सकते। पृथ्वी भी गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रही है और हम करीब 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। सैजिटेरियस ए स्टार ऐसा अकेला ब्लैक होल नहीं है जो गैलेक्सी को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड में ज्यादा से ज्यादा गैलेक्सियों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हें हर एक गैलेक्सी के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल मिल रहा है।